बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 10 खाली प्लॉट की मश्क शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ज़राए इब्लाग में पेश किए गए मुआशी, माशरती, समाजी, सकाफती ड्रामों, ख़बरों और फीचरों को सुनकर तबसरा कर सकें, तकरीर सुनकर मौजू मवाद के हवाले से राय दे सकें, तकरीर, हदायत, एलानात वगैरह सुन के समझ और उन पर अमल कर सकें। ज़राए इब्लाग में पेश किए जाने वाले अखलाकी, मुआशी और माशरती हवाले से ख़बरों, ड्रामों, फीचरों और दस्तावेजी फिल्मों से मुतल्लिक गुफ्तगू कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक की मश्क। मश्क में जो सबसे पहली सरगर्मी हम शुरू करने जा रहे हैं वो है तफहीम। तफहीम में हम हल करेंगे सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। अलिफ, झगड़े की बुनियाद क्या थी? जवाब है, झगड़े की बुनियाद एक खाली प्लॉट था जिसकी मिल्कियत के कागज 2 लोगों के पास थे। बे, शकील साहब ने मकान तामीर ना करने की क्या वजह बताई? जवाब है, शकील साहब ने बताया कि वो बैरून मुल्क जाने की वजह से मकान ना बना सके। जीम, प्लॉट या घर की खरीदारी के लिए किस किस्म के प्रॉपर्टी डीलर की मदद लेना मुनासिब है? जवाब है, प्लॉट खरीदने के हवाले से कोशिश की जाए कि किसी जानने वाले और मारूफ प्रॉपर्टी डीलर से खरीदा जाए। बेहतर यह है कि सोसाइटी के दफ्तर में खुद जाएं और कार्रवाई मुकम्मल करें। दाल, शकील साहब की क्या गलती थी? शकील साहब की गलती यह थी कि उन्होंने प्लाट खरीद कर लावारस छोड़ दिया। उन्हें मलकियत जाहिर करने के लिए प्लाट के गिर्द 4 दीवारी जरूर बना देनी चाहिए थी। हे, अल्ताफ साहब और उनके पड़ोसियों का तर्ज गुफ्तगू और बाहमी सलूक कैसा था? जवाब है, अल्ताफ साहब और उनके पड़ोसियों का तर्ज गुफ्तगू और बाहमी सलूक निहायत शाइस्ता और मुहज़्ज़ब था। वाव, सबक में दिए गए वाक़या से आपने क्या सबक हासिल किया? जवाब है, किसी सोसाइटी में घर बनाने के लिए प्लॉट लेकर खाली छोड़ देना कोई अक्लमंदी नहीं। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, अल्ताफ साहब का ख्याल था कि ये सोसाइटी बहुत पुरअमन होगी क्योंकि वहाँ दरख्त और पार्क थे, लोग मुलाजमत पेशा थे, तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब लोग रहते थे या चारों तरफ दीवार की गई थी? दुरुस्त जवाब है, तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब लोग रहते थे। बे, बदन में लहू ना होना का मतलब है बीमार होना, परेशानी की शिद्दत से रंग पीला या सफ़ेद पड़ जाना, नकाहत का गलबा होना, बेहोश हो जाना। दुरुस्त जवाब है, परेशानी की शिद्दत से रंग पीला या सफ़ेद पड़ जाना। जीम, एक ही प्लाट के 2 मालिक थे, अल्ताफ और शकील, अख्तर और अल्ताफ, शकील और अख्तर, अख्तर और राहत। दुरुस्त जवाब है, शकील और अख्तर। दाल, शकील साहब वक्त पर मकान ना बनवा सके, मसरूफियत की वजह से, बैरून मुल्क जाने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से या बीमारी की वजह से? दुरुस्त जवाब है, बैरून मुल्क जाने की वजह से। हे, पार्क के एक कोने पर अल्ताफ साहब का घर था और दूसरे कोने पर मस्जिद थी, मार्केट थी, गोश्त की दुकान थी, झील थी। दुरुस्त जवाब है, मस्जिद थी। वाव, शकील साहब ने प्लॉट खरीदा था 8 साल पहले, 9 साल पहले, 10 साल पहले, 11 साल पहले। दुरुस्त जवाब है, 10 साल पहले। जे, शकील साहब सैर करने जाते थे पार्क में, ग्राउंड में, सैरगाह में या फुटपाथ पर? दुरुस्त जवाब है, पार्क में। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 3। कालम अलिफ और कालम बे में रब्त पैदा करें। कालम अलिफ के अल्फाज को हमने कालम बे के अल्फाज में मिलाना है। कम तोलना, रिश्वत लेना, मिलावट करना, समाजी बुराइयां।
मेरिट अहलियत, रिश्वत सिफारिश, नाअहल नालायक, तहम्मुल बर्दाश्त, इज्जत तकरीम। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है आओ बात करें। सवाल नंबर 4 है, सबक में दी गई इबारत को गौर से सुने और इसके अहम नकात पर आपस में बातचीत करें। तो प्यारे बच्चों, ये सवाल अमली सरगर्मी है। सबक आप लोगों ने पढ़ा, इसके अहम नकात पर आपस में बातचीत करनी है कि किस तरह से आज के इस दौर में लोग किस तरह से बेईमानी करके दूसरों की चीज़ों पर कब्जा कर लेते हैं। और दूसरा अहम नुक्ता जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमें छानबीन करके कोई भी प्रॉपर्टी लेना होगी। हमें चाहिए कि हम किसी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर से कोई भी प्रॉपर्टी या जायदाद की खरीदो फरोख्त करें जिसको हम जानते हों या किसी के हवाले से हम उसको जानते हों। और जब कभी भी हम कोई प्रॉपर्टी लें तो फिर उस पर हम अपना कब्जा जो है वो दिखाने के लिए, जाहिर करने के लिए उसकी चार दीवारी बनाएं, उसका गेट वगैरह या बड़ा दरवाज़ा लगा दें ताकि पता चले कि ये हमारी मिल्कियत है। और सबसे अहम बात जो हमने इस सबक में पढ़ी वो लोगों का मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता रवैया है। हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से तमाम हमसाए एक जगह पर बैठे हैं, उन्होंने दोनों लोगों का मसला हल करने की कोशिश की है, बड़े तहम्मुल और मुहज़्ज़ब अंदाज में इस सारे मसले का हल निकाला है। तो ये वो अहम नकात हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इससे हटकर भी आप मज़ीद नकात जो हैं उनको आप देखेंगे, उन पर आपस में बातचीत करेंगे। सवाल नंबर 5 है, समाजी बुराइयों के खात्मे के हवाले से सबक में दी गई मुख्तलिफ हदायत को गौर से सुने और उन पर अमल करें। तो प्यारे बच्चों, समाजी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कुछ हदायत इस सबक में दी गई हैं। जैसा कि हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि दूसरों को मौका ही नहीं हमें देना चाहिए कि वो हमारे साथ कोई बेईमानी कर सकें। हमें जब भी कुछ ख़रीदना है तो हमें उन लोगों से ख़रीदना है जो जिनके बारे में हमें पता हो कि ये अथेंटिक हैं, ये नामी ग्रामी हैं या हम किसी हवाले से उनको जानते हैं। और जब हम कुछ ख़रीद लें तो उस पर अपना कब्ज़ा ज़ाहिर करने के लिए भी हमें जो काम करने हैं, जो हदायत यहाँ पर दी गई हैं, उन पर हमने अमल करना है। तो प्यारे बच्चों, इससे हटकर भी जो हदायत इस सबक में दी गई हैं उन पर आपस में आप लोगों ने बातचीत करनी है। ये सवाल अमली सरगर्मी है और ये सरगर्मी आप कमरा जमात में अपने साथियों के साथ करेंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।